So welcome back. Today we will learn the second measurement of central tendency, that is median. So median start करने से पहले हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज डाटा। हमने फुल विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है और हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ मीन। हमने मीन को फुल डिटेल से डिस्कस किया है। मीन के तीनों टाइप हमने डिस्कस किए हैं। द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, सेकंड था एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड हमने डिस्कस किया था स्टेप डेविएशन मेथड। सो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स की पूरी क्लैरिटी ही आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीडियन। सो सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड मेजरमेंट हम कर रहे हैं मीडियन। अब मीडियन का मतलब भी एवरेज ही होता है, जैसे मीन का हमने एवरेज फाइंड किया था, मीडियन का भी एवरेज ही फाइंड करेंगे। लेकिन मीडियन का मतलब भी वही होता है कि कौन सी बीच की टर्म है। अब एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं मीडियन को। अब सपोज करते हैं 5 स्टूडेंट है और ये 3, 4, ये 5 स्टूडेंट है। अब ये 5 स्टूडेंट है, एक सीरीज में गिवन है, आपको सीरीज में ये स्टूडेंट है, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का मतलब बीच की टर्म कौन सी होगी। अब देखो यहां से भी हम काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां से भी काउंट करो, लेफ्ट से भी करो, राइट से भी करेंगे, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मतलब यहां से भी काउंट करने पर, यहां से भी काउंट करने पर बीच का स्टूडेंट है ये। सो ये हमारा मीडियन होगा। सो दैट इज मीडियन। अब एक आपको स्टूडेंट की लेंथ की एक सीरीज गिवन है, आपको ये स्टूडेंट की लेंथ है आपको गिवन है, यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करते हैं इसका मीडियन, हम इसी तरीके से जो हमारे को सीरीज ये गिवन है, इसको एक सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। हम अरेंज का मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ताकि हमारे को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि बीच की टर्म कौन सी हो सकती है। ऐसे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अरेंज्ड नहीं है डाटा, ये ग्रुप डाटा नहीं है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम छोटी टर्म लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी टर्म लिखते हैं। तो इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें सीरीज में चेक किया, सबसे कम जो सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 144 है। तो मैंने यहाँ पे 144 लिख दिया। 144 के बाद है 145 और ये आ गया 145। 145 के बाद है 146 नहीं है, 145 के बाद 147 है, 147 को अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद 148 है, 148 को मैंने अंडरलाइन कर दिया। 148 के बाद है 149 है, 149 को मैंने अंडरलाइन कर दिया। 149 के बाद है 150 है, 150 को अंडरलाइन कर दिया। 150 के बाद है 152 और 152 के बाद है 155 और 150 के बाद है लास्ट है 160। सो मैंने इसको एक अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इस डाटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या हो सकती है। अब कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ से भी काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म जो है वो ये है 1 2 3 4 5। तो मतलब इसका मीडियन ये हुआ 149। लेकिन
ये मिडिल टर्म है कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज मिडिल टर्म। सो मीडियन फिफ्थ टर्म है, दैट इज इक्वल टू 149। अब फिफ्थ टर्म है, मैंने बोला फिफ्थ टर्म है, लेकिन ये फिफ्थ टर्म आई कैसे। अब वो तो ठीक है कि यहाँ से भी काउंट किया, वहां से काउंट किया, बीच की टर्म एक निकल के आई, लेफ्ट से भी काउंट किया, राइट से बीच की टर्म निकल के आई, फिफ्थ टर्म जो है वो दोनों साइड से एक मिडिल टर्म है, लेकिन ये आई कैसे। अब हम कैलकुलेट करते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ। तो हमें यहां से एक आइडिया मिल गया कि n जो है वो 9 है, n 9 है, और 9 में मैंने 1 प्लस किया दैट इज इक्वल टू 10/2, तो फिफ्थ टर्म आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है ये ऑड में थी। सबसे पहले तो एक क्लियर हो गया कि ऑड टर्म थी, तो हमने 1 प्लस कर दिया, तो 1 प्लस करने के बाद ये इवन होगी, 2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे n का कंफर्म हो गया कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू 9, n 9 था। तो अब इसके मीडियन का फॉर्मूला ये बन जाता है n प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू n था 9 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म है 149 इज योर मीडियन। तो ये तो ऑड में हमने फाइंड किया। अब फाइंड करते हैं कि अगर ये सीरीज इवन में हो तो कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। हमारे को ये जो सीरीज है अब ये इवन में है, हमने पहले किया कि अगर कोई भी सीरीज ऑड में है तब तो हमने फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, n प्लस 1/2 दैट इज योर मीडियन। अब अगर ये सीरीज इवन में है हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो गोल्स ऑफ फुटबॉल टीम इन 10 मैचेस। अब सबसे पहले ये गोल है 10 मैचेस में एक प्लेयर ने क्या 3 भी किया, 4 भी किए, 3 भी किए, जिसका हमने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सबसे पहले तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक मैच में तो 0 गोल हुआ है, तो सबसे पहले मिनिमम से शुरू करते हैं, 0 1 और 2 3 है, 1 2 3 4 बार, 4 2 बार है, और लास्ट में 5 है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका मीडियन फाइंड करना है, तो हम देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 तो यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब बीच की जो टर्म है वो 2 आ रही है, ऑड में तो एक ही टर्म आती थी दैट इज मीडियन होता था। अब इवन सीरीज में ये 2 आ रहे हैं। अब हमारे को डिसाइड करना है कि इसका दोनों का कैसे फाइंड करें। हमारे को तो सिंगल टर्म चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए हमारे को। तो अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 1 2 3 4, ये है फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ कैसे आया, हमारे पास n है 10, क्योंकि 10 है, 10 मैचेस है, n 10 आ गया। अब हमारे को फिफ्थ कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ आता है n को 2 से डिवाइड कर दो तो फिफ्थ आ गया, और n को 6 टर्म के लिए n/2 प्लस 1, तो ये 6 टर्म आ जाएगी। अब देखते कैसे आती है, n है 10/2 और 10/2 प्लस 1 एंड 10/2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ, और 10/2 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 टर्म।
अब फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म, जो फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म है उसका एवरेज फाइंड करो, दैट इज मीडियन। एवरेज का मतलब अब फिफ्थ टर्म यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 फिफ्थ और ये सिक्स, इन दोनों को हमने एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब होता है दोनों को प्लस कर दो, टू टर्म है, टू से डिवाइड कर दो, इनको दो को प्लस करो, टू से डिवाइड करो, दैट इज योर मीडियन। सो मीडियन होगा, फिफ्थ टर्म है 3, सिक्स भी 3 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 और 2 6 अपॉन 2, तो सो 3 विल बी योर मीडियन। सो हमने आपको ऑड में भी बताया और हमने इवन में भी एक सीरीज का मीडियन कैसे फाइंड करना होता है, हमने दोनों मेथड से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें हमारे को एक ग्रुप डाटा दिया होता है, जो ऑलरेडी ग्रुप्ड है, हम उसका कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। सो लेट अस सी। सो अब हम एक स्टेप और ऊपर आगे, आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा अवेलेबल है। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, हमने इससे पहले किया एक सीरीज में, एक इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे मीडियन फाइंड करते। अब इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम। आपको गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 0 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज इक्वल टू एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। अब इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको सी एफ फाइंड करना पड़ता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको सी एफ फाइंड करते हैं। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, सी एफ के लिए हम जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है इनको प्लस करते जाते हैं। अब सबसे पहले 5 से ऊपर कोई टर्म नहीं है, 5 प्लस 0, तो हमने प्लस कर दिया, ये आ गया 5, राइट। अब 5 में 3 ऐड कर दो, ये हो गया 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, और 22 और ये 7 कर दिए 29, 29 और 9 हो गए 38, और 7 हो गए 45, और 8 हो गए 53। सो दैट इज एन। तो इसका टोटल करने पर 53 आता है, इसको प्लस करें तो भी 53 आएगा, ऐसे ऐड करने पर भी ये 53 ही आना चाहिए। तो ये 53 और ये 53 आपका मैच करना चाहिए। अब इस केस में हम मीडियन कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, दैट इज इक्वल टू n। तो n, अब हमारे पास n इज इक्वल टू, इसका मीडियन फाइंड करते हम, दैट इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम यही करते थे। n अपॉन 2 इक्वल टू 53 अपॉन रूट, दैट इज इक्वल टू 26.5। अब मीडियन, इस केस में मीडियन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ एंड इन मल्टीप्लाई बाई एच। सो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है कि L क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 26.5, ये n अपॉन 2 आया है। अब हम चेक कर देंगे सी एफ में, कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कॉलम है इसमें चेक करते हैं कि 26.5 कहाँ पे आता है। तो 26.5 आएगा, यहाँ से बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसी फिगर के बीच में आएगा 29 के
रेंज में आएगा, मतलब 29 इसके नियरेस्ट, तो 26.5 के नियरेस्ट तो 29 ही हुआ। तो 29 को हम एज्यूम कर लेते हैं, 29 की रेंज में देखते हैं। अब हमारा 29 की रेंज में ये आ गया हमारा एफ, और ये जो आ गया ये है हमारा क्लास इंटरवल, और इसमें एल होगा लोअर लिमिट। इसके सामने ये क्लास इंटरवल, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो हम एल लेंगे 60, एफ है 7, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम सी एफ इसको लेते हैं, जिस रेंज में हम लेते हैं सी एफ इसे लेते हैं, क्योंकि ये जो सी एफ इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे कम रहना चाहिए। और लास्ट में हमारा है एच, तो एच तो आपको पता है क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज होता है इसका क्या क्या डिफरेंस है, दैट इज क्लास साइज, और वो 10 का है, तो क्लास साइज हुआ 10 का। अब हम पुट करते हैं, फटाफट पुट कर देते हैं। एल है 60 प्लस n/2 आ गया 26.5 माइनस 22 अपॉन एफ है 7, और मल्टीप्लाई बाई एच कर देते 10 से। 60 प्लस 26.5 से 22 माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम 60 प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे 4.5 को, दैट इज इक्वल टू 45 अपॉन 7, और 60 अब 45 अपॉन 7, 7 को 45 से डिवाइड करने से 7 6 और 42 पॉइंट आ गया, और 42 3 आ गया, 30 बन गया, 7 4 28, so that is equal to 66.4, that is your median। so ये क्वेश्चन था मीडियन का। ग्रुप रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे फाइंड करते हैं, फुल डिटेल और क्लैरिफिकेशन के साथ हमने समझाया है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बहुलक मॉड। व्हाट इज मॉड, इसको हम बहुलक बोलते हैं हिंदी में। अब मॉड क्या होता है? सो मॉड एक वेरिएबल, तो वेरिएबल और डाटा या फिर आप फ्रीक्वेंसी विच अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द नंबर ऑफ विकेट इन अ मैच। आप चेक करते हैं कौन सी एंट्रीज सबसे ज़्यादा बार है, तो ये है 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 तक है ये। अब 1 एक आ रहा है एक बार, राइट। अब 2 जो है वो 3 बार है, 1 2 3। अब 3 है 2 टाइम्स 1 2, 4 है 1 टाइम्स, 5 है 1 टाइम्स, और 6 है 1 टाइम। अब सबसे ज़्यादा किसकी एंट्री हो रही है? 2 की, क्योंकि 2 3 बार आया है, और ये सिंगल एंट्री है, सिंगल डिजिट है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली जो है ये आ रही है, रिपीट हो रही है। तो इस केस में हमारा मॉड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 2। सो इसमें मॉड क्या हुआ? 2। सो अब हम मॉड्स के टाइप को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने अलग अलग टाइप के एक एग्जांपल जो है आपके सामने हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फुली मॉड्स को, कि मॉड्स एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड किया विच टर्म अकर फ्रिक्वेंटली, सबसे ज़्यादा बार जो टर्म आएगी दैट इज मॉड। अब फर्स्ट एग्जांपल है कि 2 3 0 4 6 4 5। अब इसमें तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, सारी सिंगल है। तो इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड क्या हुआ? इसमें तो कोई भी इसमें डाटा रिपीट नहीं हो रहा है।
तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसका मॉड तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो दैट इज योर आंसर इज नो मॉड, इसमें मॉड ही नहीं है, नो मॉड आपका आंसर होगा, नो मॉड, राइट। अब जिसमें एक मॉड हो, जिसमें ऑलरेडी हम एग्जांपल कर चुके हैं, जिसमें एक मॉड हो दैट इज इक्वल टू यूनिमॉडल। अब जिसमें दो मॉड हो, अब इसमें चेक करते हैं कि आपका यहाँ पे 6 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, तो अब इसमें तो दो दो डिजिट बराबर है, 6 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है, तो इसमें मॉड क्या होगा, मॉड 6 और 4 ही होगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, बाई मॉडल, इसको बोलेंगे हम बाई मॉडल, जिसमें दो मॉड्स दो डिजिट इक्वल आए, अब दोनों रिपीट इक्वली कर रही है, तो इसको बाई मॉडल बोलेंगे, और इसका आंसर होगा 6 and 4 जो रिपीट कर रही है। सो थर्ड में चेक करते हैं कि 3 3 2 टाइम्स, 1 1 2 टाइम्स, और 5 5 2 टाइम्स। अब यहां पर तो 1 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, और 5 भी 2 बार है। अब ये इक्वल 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 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 मॉड है, तो इसको बोलेंगे हम ट्राई मॉडल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई मॉडल। और अगर इससे ज़्यादा भी टर्म रिपीट हो रही है, इससे ज़्यादा आए, दैट इज इक्वल टू मल्टी मॉडल। सो उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल का कंसेप्ट जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया है। तो नेक्स्ट हम इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में चेक करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक इंफॉर्मेशन है, डाटा है, जिसमें कि आपको 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का लाइफ टाइम आपको गिवन है, एक इंफॉर्मेशन गिवन है। यू हैव टू फाइंड द मॉड, आपको मॉड फाइंड करना है इस सिचुएशन में कि अगर आपको ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का नंबर है 61, मतलब कौन सा क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 61, इस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये हुई। अब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू, हम उसको बोलेंगे हम क्लास मॉडल। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि 61 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और इसका क्लास इंटरवल है 60 to 80। अब इसमें हम मॉड कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने मीडियन में किया। इसका फॉर्मूला होगा, इस केस में मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। मीडियन से थोड़ा डिफरेंट है, हमने यहाँ पे लिया F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ही है। अब इसमें हमारे को ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, F1 क्या होगा, F0, F2 क्या होगा, H क्या है और L क्या है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे F1। अगर ये F1 हुआ तो इससे पहले वाला F0, F0 हमारे पास है 52, F0 F1 और ये हुआ F2, राइट। तो अगर F1 हमने ये सिलेक्ट की थी, इसकी क्लास इंटरवल ये है,
तो इसमें एल क्या हुआ, लोअर लिमिट इस क्लास इंटरवल की, दैट इज इक्वल टू 60, ये एल है। और एच क्या है, क्लास साइज है, दैट इज इक्वल टू 20 तो एच हुआ हाइट, हाइट भी बोल सकते हैं, इसकी हाइट क्या है, दैट इज इक्वल टू एच इक्वल टू 20, सो एच इज इक्वल टू 20 है। अब हमारे को क्लियर हो गया, एच भी हो गया, एल भी हो गया, F0 F1 F2 क्लियर हो गया। अब हमारे को इसमें पुट करना है, तो करते हैं। सबसे पहले एल है 60, F1 है 61, F0 है 52, टू F1 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 122 आ गया। F0 है 52 और F2 है 38 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, H है 20। अब इसको सोल्व करेंगे, दैट इज योर आंसर। तो करते हैं इसको फटाफट, 60 प्लस यहाँ पे 61 से 52 किए 9 और ये आ गया 122 माइनस ये आ गया 90 मल्टीप्लाई बाई 20 और ये आ गया 60 प्लस 9 अपॉन ये आ गया 32 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज इक्वल टू, ऐसे कट भी कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाता है 5.625 और इसको प्लस करने पर ये आ गया 65.625, सो दैट इज योर मॉड। सो अगर आप, मैंने फुल डिटेल से मीडियन और मॉड को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जिससे कि आपको और भी नई नई वीडियो, ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।